औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन थे दौरान सर्विस फोत हुए हुए, उनका नोटिफिकेशन हो गया। दूसरी समरी जो अपग्रेडेशन के हवाले से गई हुई थी, उसकी इतलात आ रही थी कि शायद उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाया गया है, क्योंकि आपको बताया था कि हमारा टास्क जो है मरदमशुमारी के हवाले से वो स्टार्टेड है, ट्रेनिंग्स वगैरह। तो आज सारा दिन मेरा सेक्रेटरीट का चक्कर नहीं लग सका, तो कोई लेटेस्ट अपडेट उस हवाले से नहीं आ सकी। ड्राफ्ट भी तैयार किया हुआ था, वो साइन उसके ऊपर मैं नहीं कर पाया, लेटर हेड के ऊपर लेने थे। और ये लेटेस्ट सूरत हाल है। डेली बेसिस पे साथियों को आगाह करने का यही मकसद था, पहले भी और अभी भी, कि एक एक चीज़ से आगाह किया जाए। जो समरी के अंदर भी ऊपर नीचे हुई हैं चीज़ें पहले भी बता दी थी, और आने से पहले पहले ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें आप लोगों से खोल के शेयर की हुई हैं कि वही पहरा था जो कि हम दे रहे थे कि कोई इसके अंदर डंडी ना मारी जाए। और पॉजिटिव चीज़ जहाँ पे भी होगी इंशाल्लाह ताला हम शेयर करेंगे। नेगेटिव वाली चीज़ मैं जानबूझ के इसलिए शेयर नहीं करता कि कोई मौका ना दिया जाए किसी को कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपके पास अभी अनऑफिशियली जो है वो किस तरह से आया है और क्या मामलात हैं। आल दो के एम्प्लॉय रिलेटेड इश्यूज हैं, हमारे से ही रिलेटेड हैं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस से। सूबों के साथियों के लिए भी ये मैसेज है कि आपके सूबों के सेक्रेटरीट के अंदर रिसेंटली पंजाब के अंदर हुआ, आपको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जब तक हम महरूम मुलाजमीन 7,21,000 पंजाब, तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 लाख वफाक, 6 लाख खैबर पख्तूनख्वा और 5 से 6 लाख बलूचिस्तान के, इसी तरह दीगर सूबों के जो महरूम मुलाजमीन हैं, जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या स्पेशल अलाउंस के नाम से उनको दिया गया, अगर आप लोग इकट्ठे और मुत्तहिद नहीं हुए, यक ज़ुबान हो के पे एंड पेंशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे के हवाले से, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, तो फिर ये जहन में रखें, महरूम थे, महरूम हैं और महरूम रहेंगे। दीगर जितने भी अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अफसरान भी हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपको भी यूनाइटेड होना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई सेक्रेटेरिएट के भी बहुत से ग्रेड 17 के अफसरान रहते हैं, ये उनकी भी है। अभी अटैच डिपार्टमेंट्स के भी जो लोग हैं उनकी भी हैं। सेक्रेटेरिएट का केस इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि जो एक अप्रूवल ली गई थी कैबिनेट से, उसके अंदर वो मौजूद थे, मगर उनको वो निकाला गया। किन बुनियादों के ऊपर निकाला गया टेक्निकी वो वजारत ख़जाना ही बता सकती है। अभी भी जो रनिंग के ऊपर कर दिया गया है, हमारा यही मुतालबा है कि जिसको मिल गया सो मिल गया, मगर जिनको नहीं मिला फिल फोर उनके अलाउंसेस को फ्रीज किया जाए, उनको पाबंद किया जाए, और जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है इसको डिफ्रीज किया जाए कि फौरी तौर पे भी नहीं हो सकता, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है कमी आ सके। तमाम कैडर के मुलाजमीन, ख्वा टेक्निकल हों या क्लैरिकल हों, क्लैरिकल सूबों के अंदर एक बुनियाद थी हमारे पास। कोई भी चीज़ हम जब मांगते हैं तो उसकी कोई वजह होती है, कोई बुनियाद बनती है, तभी मांगा जाता है। जो महरूम मुलाजमीन हैं, जो बहुत से साथी कह रही हैं सब की होनी चाहिए थी, मैं फंसा हुआ था, मैं अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं शेयर कर सका। अहमर, अगर देख रहे हो आप तो काइंडली अपनी आईडी से, जिसमें 2 स्केल वाला है और 6 से लेके 15 तक 1 स्केल वाला है, वो दोनों पेजेस जो हैं उस नोटिफिकेशन के आप शेयर कर दें, ताकि साथियों को ये पता हो कि यहाँ पे हमारी कोई लड़ाई नहीं है कि हमने कहा है कि इसको दें या इसको ना दें। हमने ये कहा है कि सूबे की तर्ज पे जो एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था, और उसके अंदर भी जो महरूम है 40% तक जो थे, जिन दीगर टेक्निकल कैडर्स की नहीं हुई थी, उनके लिए 2-2, 1-1 स्केल जो है वो दिए गए थे। इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करें। इत्तेफाक इत्तेहाद है तो बचत है। बचपन से कहानी सुनते आए थे, वो तिनके और पतली डंडियों वाली, अलहदा अलहदा थे। वो बाप ने बच्चों को कहा तो तोड़ दी, मगर जब गट्ठा दिया तो कहा कि तोड़ो, तो वो नहीं टूटा। मुलाजमीन इकट्ठे रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तो तभी इसमें तमाम छोटी बड़ी यूनियंस, फेडरेशंस, एसोसिएशंस और इनफरादी तौर पे मुलाजमीन की भी बचत है। जिस तरह से 2001 से रुका हुआ था टाइम स्केल, जिसको बंद किया गया था, 21 साल के बाद हमने उसको जो है बहाल करवाया।
2006 का ये प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज था। संजीदगी का मुजाहरा किया, इतना बड़ा मुतालबा नहीं था, तरीके से इसको हैंडल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज बात जो है उसके ऊपर हमने अपने जो दौरान सर्विस मेरे दोस्त मेरे भाई जो इस दुनिया से चले गए, उनकी बेवा और यतीम बच्चे या बच्चियां जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रेगुलर हो गए। बच्चों जो आप रेगुलर हुए हैं, आपके लिए ये मैसेज है कि रेगुलर होने के बाद बढ़ चढ़ के काम करना है। यहाँ पे हमारा अलमिया है कि कहते हैं अब रेगुलर हो गए तो शायद हम मादर पीदर आज़ाद हो गए, हमें कोई नौकरी से नहीं निकाल सकेगा। बढ़ चढ़ के आपने मुल्क को तरक्की की जानिब लेके जाना है और आपकी तनख्वाहें अलाउंसेस अब आपका हमारा इंशाल्लाह ताला ये इज्तिमाई मसला है, हम मिल के लड़ेंगे। इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करना है आप लोगों ने। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। आज मैं सेक्रेटेरिएट नहीं जा सका, बॉस भी बैठे हुए हैं मेरे, जहां ज़ेब साहब। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मैं ले नहीं सका, शेयर नहीं कर सका। जो भी अपग्रेडेशन के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन लगा है या अप्रूव होती है कोई चीज़, तो इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखें। जो दीगर डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन है, उसके हवाले से पता चला था कि मंदू खेल साहब वाली कमेटी जो है, कि मंदू खेल साहब वाली कमेटी ने कहा है कि इसको 15 दिन के अंदर जो है रेगुलर किया जाए। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे दीगर जो साथी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं वो भी रेगुलर हो जाएंगे। बैटरी मेरी कम है, इसको ज़रा मैं चार्जिंग पे लगाऊं। कोई उड़ती चिड़िया खबर तो दे रही थी, एक सेकंड ज़रा होल्ड करें, मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसे लेटेस्ट खबर जो है वो आपसे शेयर करता चलूँ कि कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं लगा है। जो प्रपोजल जिस तरह से बना के भेजी थी वो एज इट इज़ है और इस वक्त अप्रूवल के फाइनल मराहिल के अंदर है, पीएम ऑफिस में है। उम्मीद है कि मंडे तक निकल आएगी। जो यूडीसी को 13 स्केल है, सुपरिटेंडेंट स्किप हैं और जो पिछले स्केल के बेनिफिट्स हैं, नॉर्मली कमेटी भी बन रही है और इस हवाले से हम लेटर भी लिखेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर ये चीज़ छोड़ दी जाती है तो फिर मिलना मुश्किल है। आज एक भाई की कॉल आई थी, वो बेचारे 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और 30 दिसंबर को अगर से एक स्केल भी मिल जाए तो हमारे साथी किसी हाल में खुश नहीं होते। जो फिलहाल है अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो एक कमिटमेंट हुई थी उसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का हम लेटर भी लिखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम एहतजाज भी करेंगे। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आपके हकूक़ के ऊपर किसी सूरत पे समझौता नहीं करूँगा। जो चीज़ पहले थी सूबे की तर्ज के ऊपर जो बताया था, इंशाल्लाह ताला हम उसको उसी तर्ज के ऊपर लेके आएंगे। दीगर जितने भी कैडर्स हैं, 4600 कैडर्स हैं। टाइम स्केल अहमद अगर दोबारा से देख रहा है, जो टाइम स्केल 2022 की पॉलिसी है, अपने अपने सर्विस रूल्स हैं, जहां पे आप स्टक हैं उस हवाले से अपने कैडर की अपग्रेडेशन का केस जो है अपने डिपार्टमेंट के जरिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेज सकते हैं। वो इन वन टाइम डिस्पेंसेशन के अलावा होगा। और जहां पे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, किसी भी कैडर की, किसी भी डिपार्टमेंट को, जिस तरह से हमारे पोस्टल क्लर्क हैं राजा बिलाल साहब उसके हवाले से लगे हुए हैं, या दीगर कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं या कुछ है, तो वो प्लेटफॉर्म मौजूद है हमारे पास। वहां पे इंशाल्लाह ताला हम उसको यूटिलाइज करके वहां से भी अपने मुलाजमीन के मसाइल जो है हल कराएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। न्यू अपॉइंट होंगे, रेगुलर होंगे पीएम जी। जो नई अपॉइंटमेंट होगी उसके अंदर सिर्फ एक एडिशन ये की है कि क्योंकि अब ये रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी, पहले वाले तो हो जाएंगे किसी टेस्ट इंटरव्यू के बगैर, और अभी भी जो हो रहे थे इससे पहले भी उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एडवर्टीजमेंट के बगैर होता है। उसमें ये होगा कि आया कि ग्रेड 15 का वो एलिजिबल है या नहीं है, उसको वो समझ बूझ है या नहीं है। अगर तो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा होगा तो 15 पे रेगुलर हो जाएगा। अगर वो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता, उसकी क्वालिफिकेशन कम है या कोई मामलात है, तो उससे एक स्केल नीचे उसको रखेंगे। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक पे समझौता नहीं होगा। मैं आजकल फंसा हुआ हूं और यह क़यादत किसी जिम्मेदार शख्स के हवाले करूंगा जो आपके हकूक की लड़ाई लड़ सके और शायद आप सबको राजी रख सके, जो कि मेरे हिसाब किताब में कतन नामुमकिन है।